स्पष्ट हो जा रही है कि आखिर गिरिनाथ सिंह क्या चाह रहे हैं। गिरिनाथ सिंह सिर्फ यही चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। अगर राजद वहां से चुनाव लड़ेगा अगर चतरा से, तो गिरिनाथ सिंह ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि गिरिनाथ सिंह 5 सालों के बाद राजद वापस आए हैं। और ऐसे में अगर आज वो कांग्रेस के आला कमान से मिले हैं, तो क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है चतरा सीट नहीं छोड़ेगी, और यही वजह है कि गिरिनाथ सिंह सीधा कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अब देखिए, दल बदल का जो खेल है वो फिर से एक बार तेज हो गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के विधायक थे मांडू से, जेपी भाई पटेल, वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस आए थे और उन्हें हजारीबाग से टिकट मिल गया था। ऐसे ही गीता कोड़ा भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी गई थी, उन्हें बीजेपी से टिकट मिल गया। अब गिरिनाथ सिंह जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ राजद में आए। अगर राजद चतरा से चुनाव लड़ता है तो शायद राजद से गिरिनाथ सिंह जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक राजद की ओर से या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से कोई भी चीजें जो है वो निकल कर नहीं आई है, या फिर कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आए। तो चतरा सीट फिलहाल हॉट सीट कहला रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस भी उसमें दावा कर रही है और राजद भी लगातार दावा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चतरा भी एक हॉट सीट बन के सामने आ रहा है। जिस तरीके से चतरा को लेकर सभी पार्टियों की ओर से दावेदारी पेश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हम एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी राकेश रंजन जी का। राकेश जी, इंडी गठबंधन की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन 21 अप्रैल को किया जा रहा है और लोकसभा चुनावों से पहले ये एक बड़ी रैली है जिसमें शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। कल्पना सोरेन का हम जिक्र कर लेते हैं राकेश जी। जिस तरीके से वो सक्रिय राजनीति में आती हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करती हैं, मुंबई में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली में जिस तरीके से वो भाग लेती हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में जिस तरीके से वो भाग लेती हैं, इंडी गठबंधन की ये जो रैली होने वाली है राकेश जी 21 अप्रैल को महारैली, एक बार फिर से कल्पना सोरेन अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे, साथ ही साथ एक मजबूत शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी विपक्ष। यार निश्चित तौर पर जो जेएमएम है उसकी कोशिश होगी कि ये जो न्याय उलगुलान रैली प्रभात तारा मैदान में होनी है उसे जो है बहुत सफल बनाया जाए, और जो दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली थी उसी तर्ज पर वो करना चाहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के नेता रांची आएँ, प्रभात तारा मैदान में अपनी बातों को रखें, उनकी कोशिश होगी। और इसके लिए एक तरह से आप देखें तो कल्पना सोरेन ने बागडोर जो है इस रैली की खुद संभाल ली है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रविवार को इसे लेकर जो बैठक हुई थी तो वो कल्पना सोरेन के आवास पर ही हुई थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जी.ए. मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दोनों मौजूद थे। तो इससे ये भी लगता है कि जो जेएमएम की सहयोगी पार्टी है आपको कांग्रेस झारखंड में, वो भी इस बात के लिए सहमत है कि ये रैली की बागडोर कल्पना सोरेन ही संभाले। और वहां पर जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, अगर वो दृश्य दिखे तो उससे भी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। ये रैली देखिए जेएमएम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडी गठबंधन के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो वो बातें कर रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जब वो उनकी बात करता है तो वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये सारी केंद्रीय एजेंसियां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टूल हैं और बीजेपी उसे अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और इसी कड़ी में जो दिल्ली में रामलीला मैदान में जो आपको बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये रैली हुई थी, और वहां पर सुनीता केजरीवाल जो है वो मौजूद रहती हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी। तो उसी तर्ज पर जो है एक बैठक रांची में करने की है, और एक इसका एक अलग जो मायने आप देखते हैं, ये जो है एक तरह से लोकसभा कैंपेन का किक ऑफ भी झारखंड में होगा। उसी 21 अप्रैल को, उसी दिन से लोकसभा कैंपेन जो इंडिया गठबंधन है वो उस दिन से शुरू करेगा, और उसमें कोशिश है कि तमाम बड़े नेता हैं, जैसा आपने देखा कि रामलीला
रामलीला मैदान में सोनिया गांधी भी आई थी, तो क्या सोनिया गांधी रांची आएंगी? उनके बारे में तो कुछ कंफर्म कहना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी तबीयत ठीक रही तभी वो आ पाएंगी। राहुल गांधी आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब सीपीआई और सीपीआईएम, हालांकि झारखंड में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उसे कोई सीट नहीं मिली है और वो अपने दम पर लोकसभा का चुनाव ये दोनों पार्टियां लड़ने जा रही हैं। लेकिन जो इनके नेता हैं सीताराम येचुरी और डी राजा, वो यहां पर आपको आ सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से फारूक अब्दुल्ला आ सकते हैं। तो ये सारे लोग जो है आपको दिख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से सुनीता केजरीवाल आ सकती हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रामलीला मैदान में जो रैली की तो कल्पना सोरेन खुद गई थी वहां, वो व्यक्तिगत रूप से सुनीता केजरीवाल से मिली भी हैं, तो सुनीता केजरीवाल आ सकती हैं। संजय सिंह जो है वो अब जमानत पर हैं, तो वो बाहर आ गए हैं, तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तो ये तमाम बड़े नेता, और आपको टीएमसी से ममता बनर्जी को बुलाने की कोशिश होगी, और अगर वो नहीं आते हैं तो डेरेक ओब्रायन जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो तमाम बड़े नेताओं को बुलाने की कोशिश जेएमएम की है इस उलगुलान रैली में, और उसमें ये बातें बार बार कहलाने की भी ज़रूरत है कि जो ये नेता आए वो ये बताएं कि जो हेमंत सोरेन हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ की सरकार को शुरू से अस्थिर करना चाहती थी। तो इन सारी बातों को जनता के सामने रखने की कोशिश इस उलगुलान रैली, जिसे न्याय उलगुलान रैली कहते हैं, प्रभात तारा मैदान में की जाएगी। और अगर ये रैली सफल होती है तो मानकर आप चलिए कि कल्पना सोरेन का राजनीति में कद जो है वो और भी ऊंचा हो जाएगा, और पार्टी में भी जो उनकी स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, न्याय उलगुलान रैली पर अब सबकी नजरें होंगी, क्योंकि झारखंड में जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसकी ओर से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी इंडिया गठबंधन की, और आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार कैंपेन की भी शुरुआत इस रैली से हो सकती है। और अब जब धीरे धीरे उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है, इसके साथ ही अब पार्टियां चुनावी प्रचार में भी जोर शोर से जुटी हुई हैं। एक और जहां भाजपा भी कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुकी है, स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है, और उन सभी स्टार प्रचारकों का नाम प्रचार सूची में है जो बेहतर तरीके से बीजेपी की कैंपेनिंग कर सकते हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए रुझा सकते हैं। तो इसी कड़ी में झारखंड में भी बड़ी रैली का आयोजन होने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि इस रैली का क्या इम्पैक्ट झारखंड की राजनीति में पड़ता है, झारखंड में लोकसभा चुनावों में पड़ता है। क्या कल्पना सोरेन एक बार फिर से राजनीति में जो उनके एंट्री की बात हो रही है, क्या एक बार फिर से उनका कद बढ़ता हुआ नजर आता है? बहरहाल 2 और सीटों पर जेएमएम ने तस्वीर साफ कर दी है। राजमहल से विजय हांसदा, तो सेबुम से जोबा मांझी को टिकट दे दिया है, और अब जो झारखंड की सभी सीटों पर जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।